And the crowd's gone wild here in the stadium today. They've just found out you've got a message. करीब 500 साल पहले इंग्लैंड में खेल शुरू हुआ था। यह खेल गेंद डंडे से पैदा हुआ था। बैट को भी अंग्रेजी में डंडा या कुंदा ही कहते हैं। 17वीं सदी आते आते इस खेल की एक आम पहचान बन चुकी थी। यह खेल इतना मशहूर हो चुका था कि इंग्लैंड में रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने वाले इस खेल के दीवानों को जुर्माना तक भरना पड़ता था। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूं रामचंद्र गुहा की किताब से क्रिकेट के इतिहास पर एक कहानी, जुर्माना भरने वाला वो खेल जो आज 5 महाद्वीपों में खेला जाता है। आज 24 अप्रैल भी है और आज ही सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। सोचा आपको क्रिकेट की एक अनसुनी दुनिया में ले चलूं, तो चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। क्रिकेट को अंग्रेज अपने तमाम मूल्यों यानी वैल्यूज जैसे बराबरी का न्याय, अनुशासन और शराफत यानी जेंटलमैनलीनेस का वाहक मानते थे। क्रिकेट को स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के लिए लगाया गया था ताकि लड़के आदर्श नागरिक बन सकें। उस वक्त लड़कियों को क्रिकेट खेलने की इजाजत थी नहीं। अंग्रेजों के साथ क्रिकेट उन देशों में पहुंचा जहां ब्रिटिश हुकूमत थी, जाहिर सी बात है। अंग्रेजों का मानना था कि वे ही क्रिकेट को सही अंदाज और असल भावना के साथ खेल सकते हैं, लेकिन यह सच साबित नहीं हुआ। ब्रितानियों के गुलाम रहे लोग उनसे बेहतर क्रिकेट खेलने लगे और उन्हें हराने में कामयाब भी रहे। इसके चलते जाहिर है अंग्रेजों को चिंता होने लगी। अब क्रिकेट उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति से जुड़ गया। आज क्रिकेट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में शान से खेला जाता है। 18वीं सदी के मध्य तक यानी मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी बल्ले की बनावट आज के बैट की तरह नहीं होती थी, बल्कि थोड़ी अलग हुआ करती थी। बैट हॉकी के स्टिक के जैसे नीचे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता था। अब इसकी वजह यह थी कि बॉल लुढ़काकर यानी अंडर आर्म फेंकी जाती थी। इस बॉल को हम लोग बचपन में सुर्रा बोलते थे, लेकिन पहले तो भाई यही चलन था। बैट के नीचे का जो मुड़ाव होता था वो बॉल को साधने में मददगार साबित होता था। या आप इसे टेस्ट क्रिकेट का अजूबा ही कहिए कि कोई खेल 5 दिन चले और कोई नतीजा ना निकले और खेल की गरिमा भी बनी रहे, यही तो क्रिकेट है। अब इसके उलट फुटबॉल मैच 1.5 घंटे में रफा दफा हो जाता है। क्रिकेट का छोटा संस्करण माने जाने वाला वनडे मैच अब तो T20 भी आ गए हैं, अब और क्या 2 घंटे में मैच निपट जाता है। तो वनडे में जितनी देर में एक पारी हो पाती है उतनी देर में तो बेसबॉल में 9 पारियां हो जाती हैं। पर क्रिकेट तो क्रिकेट है, खुमार है कि लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है। दोस्तों, क्रिकेट की कुछ खासियत भी है। एक तो यह कि पिच की लंबाई 22 गज फिक्स है। अब मैदान गोल, अंडाकार, छोटे बड़े हो सकते हैं। मेलबर्न, पर्थ, लॉर्ड्स, सबीना पार्क, फिरोजशाह कोटला, ईडन गार्डन्स सब अपने अपने तरह के मैदान हैं। बड़ी बात यह रही कि कानून कायदों में बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर सबसे पहला था। यानी फुटबॉल, हॉकी की तुलना में क्रिकेट के नियम सबसे पहले बनाए गए और साथ ही खेल की ड्रेस भी तय कर ली। दोस्तों, क्रिकेट के कानून 1744 में लिख लिए गए थे। शुरुआत में कप्तान को प्रिंसिपल कहा जाता था। पहले दोनों टीमों के प्रिंसिपल को, कप्तानों को 2 एम्पायर चुनने पड़ते थे ताकि खेल के विवादों का निपटारा हो सके। स्टंप्स की हाइट 22 इंच और गिल्लियां यानी बेल्स की लंबाई 6 इंच तय हुई थी। गेंद का वजन 4 से 6 औंस रखा गया। 1 औंस करीब 28 ग्राम के आसपास होता है। पिच की लंबाई 22 गज तय की गई। हालांकि बल्ले के रूप और आकार पर तब तक कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 के दशक में बना। इसके 17 साल बाद क्रिकेट की सबसे सम्मानित संस्था मैरिलबोरो क्रिकेट क्लब यानी MCC बनी। स्थापना के 1 साल बाद ही MCC ने क्रिकेट के नियमों में कुछ सुधार किए और यह क्लब फादर ऑफ क्रिकेट हो गया। 1760 और 1770 के दशक में बॉल को लुढ़काने की बजाय टप्पा देकर फेंकना शुरू हुआ। बस यहीं से कमाल हो गया।
बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। वो स्विंग, बाहर निकलती हुई गेंदें, अंदर आती हुई गेंदें, यॉर्कर, ब्लैक होल में फेंकना, बस यहीं से शुरू होता है। जाहिर है इससे गेंदबाजों को करामात दिखाने का विकल्प मिला और साथ ही स्पिन और फास्ट बॉलिंग के नए रास्ते खुल गए। अब बॉलिंग बदली तो बैटिंग में ही बदलाव होने थे। बल्लेबाजों को भी बॉलर से निपटने के लिए महारत हासिल कर रही थी। सबसे पहले तो यह हुआ कि अब मुड़े हुए बैट की जगह सीधे बैट से खेल होने लगा था। अब ताकत की बजाय हुनर और टेक्निक पर जोर होने लगा। पहला एलबीडब्ल्यू नियम 1774 में आता है। इसी समय तीसरा स्टंप भी चलन में आया। इसके पहले तक 2 स्टंप गाड़ कर ही खेल होता था। 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। यूं कहें कि क्रिकेट अब मॉडर्न होने लगा था। और वाइड बॉल का नियम तय हुआ। बॉल की गोलाई यानी व्यास, डायमीटर तय हो गया था कि बॉल इतनी ही गोल होगी। पैड और ग्लव्स चलन में आए। सबसे बड़ी बात यह है कि बाउंड्री यानी कि हमारे चौके यानी चौके की शुरुआत हुई। इससे पहले तक बैट्समैन को हर रन दौड़ कर ही लेना पड़ता था। आज भी दुनिया में क्रिकेट के मैदान आपको अलग मिल जाएंगे। जैसे कई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। इसकी कहानी है। दरअसल क्रिकेट ब्रिटेन के गांवों के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स यानी जिन पर पूरे समुदाय का साझा हक होता था। अब चूंकि कॉमन्स का आकार हर गांव में अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री तय थी और ना ही चौका। बॉल जब भीड़ में घुस जाती थी तो लोग, बैठे हुए लोग खिलाड़ी की रास्ता बना लेते थे ताकि वह आकर बॉल को ले सके। जब बाउंड्री क्रिकेट रूल्स का हिस्सा बनी तब भी विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई थी। नियम यही कहता है कि एम्पायर दोनों टीमों के कप्तानों से सलाह कर सीमा रेखा तय करेगा। दोस्तों बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों मैदानी खेल जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ऐसा नहीं होता तो 776 ईसा पूर्व में पहले ओलंपिक और 1896 में आधुनिक ओलंपिक शुरू नहीं हुए होते। खेल आपको फिटनेस तो देते ही हैं, साथ ही एक सबसे बड़ी भावना स्पोर्ट्समैनशिप भी सिखाते हैं। खेल ही हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है कि जीत ही नहीं, जिंदगी में हार भी होती है और उसे स्वीकारना भी जरूरी है। काम, परिवार, चिंताएं ना खेलने की हम कोई भी दलील दे दें, पर सच यही है कि हम खेलों से दूर हो रहे हैं। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि अबे हमें स्कूल में खेलते देखते, तो भैया अब काहे नहीं खेलते। हमने जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से से ही दूरी बना ली है। दुखद तो ये है कि हम अपने बच्चों को भी ये दूरी बनाने पर मजबूर करना है। उड़ती हुई मिट्टी की उमंग, शरीर से टपकते पसीने का जोश, वो गहमा गहमी, जीतने की ललक खेल से होते हुए कब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता। खेलते रहिए, खेल खेल में ही जीवन की उलझनों से पार पा लेंगे। ये सच है, यकीनन। माफी चाहता हूं, थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे गया। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक और नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। भाई
सर तो मैं 700 के आसपास लेकर हूँ डैडी 100% इस बताती ऐसी करके बोला है सर जी जी फीस पक्का इस साल ऐसी बोला है सर मेरे से चैलेंज किया तो मेरे बच्चे इस साल मेरे डैडी चांस दिए थे एक बार बोला मेरे को जी जी सर इसको तो प्रॉब्लम ये हो सर कब हो गया था सर कुछ नहीं है जब हम कह रहे जब हमें नहीं मिल रहा किसी को मिल रहा नहीं हमारे पूरे खोड़ा में किसी को नहीं मिल रहा तो ये तो सब बकवास है। खाने को मिलता तो क्या बात है बच्चों को लेकर क्यों भागते हम कोई पागल थोड़ा नहीं है इसलिए तो वो बच्चा जब बीमारी से मर गए तो